होपफुली सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में। इसमें जो लास्ट टाइम मैंने लेक्चर नंबर 2 में छोड़ा था, जहाँ तक लेक्चर वो ये था कि हमने कैसे अपने कंटेनर्स को सेलेक्ट करना है, व्हाट डिजायरेबल फीचर्स ऑफ ए कंटेनर वी शुड फॉलो टू चूज अ कंटेनर। तो नेक्स्ट जो आज मैं लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स के पैकेजिंग में, फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स की पैकेजिंग में हमें किस किस तरह के हम कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मॉडर्न डेज में जो हम कंटेनर्स यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो अगर हम किसी मेडिकल शॉप पे जाएं तो वहाँ ग्लास कंटेनर्स भी होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स भी होते हैं, या पेपर्स के भी होते हैं, सैशेस भी होते हैं, पाउच भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कंटेनर के लिए किसी भी टाइप का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। हमें उसमें बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको एक फर्स्ट टॉपिक करवाया था कि व्हाट द मेन फीचर्स शुड बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल कंटेनर, कि जो केमिकल की हमें रिएक्टिविटी भी देखनी पड़ेगी, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं क्या हमारी किसी डोसेज फॉर्म के साथ वो रिएक्ट तो नहीं कर रहा, क्या हमारी डोसेज फॉर्म को वो स्टेबल कर पा रहा है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो आइए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। पैकेजिंग ऑफ जो फार्मास्यूटिकल्स है, इसके अंदर मेनली हम मटेरियल जो यूज़ करते हैं ग्लास, प्लास्टिक कंटेनर्स, पेपर कंटेनर्स, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या जो कार्डबोर्ड्स हैं, जो कार्टून्स टाइप में वो भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो मोस्ट वाइडली यूज्ड कंटेनर्स हैं वो ग्लास कंटेनर्स और प्लास्टिक कंटेनर्स ही यूज़ करते हैं। तो ग्लास कंटेनर्स ही स्टार्ट करते हैं। ग्लास कंटेनर्स, ग्लास कंटेनर्स बहुत तरह के ग्लास कंटेनर्स हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। उसमें हम एक एक करके आपको ग्लास कंटेनर जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस किस तरह के ग्लास कंटेनर हैं। आपको जो बुक में है ये सारा टॉपिक आपको बुक में पूरी डिटेल से मिल भी जाएगा, लेकिन इसमें अब जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगी वो मेन पॉइंट इसमें आप नोट कर लीजिए। वो मेन पॉइंट नोट करके आपको इसको टॉपिक को लर्न करना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा ग्लास कंटेनर है that is the borosilicate glass container. First one is the borosilicate borosilicate glass containers। जो बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स को हम टाइप 1 ग्लास कंटेनर भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स। टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स इनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स होते हैं ये सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्लास कंटेनर्स हैं। अगर मैं कहूँ कि बहुत से तरह के ग्लास कंटेनर्स हैं जो यूज होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स, नेचुरल ग्लास कंटेनर्स, सोडा लाइम ग्लास कंटेनर्स, सल्फर ट्रीटेड ग्लास कंटेनर्स, सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास कंटेनर्स, एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर्स। तो उनके अंदर ये सबसे ज्यादा बेटर क्वालिटी की हैं ग्लास कंटेनर्स। उससे पहले बेटर है कि मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन लिखवा दूं कि कौन कौन से ग्लास कंटेनर्स हैं। टाइप्स ऑफ ग्लास कंटेनर, फर्स्ट वन इज borosilicate glass containers, borosilicate glass containers। second one is soda lime glass containers। ग्लास कंटेनर्स के लिए यहाँ मैं GC वर्ड यूज कर रही हूँ, ग्लास कंटेनर्स GC। second one is soda lime glass containers। third one is sulfur treated glass containers।
ग्लास कंटेनर्स, GC मैंने यहाँ ग्लास कंटेनर के लिए यूज किया है, सिलिका ट्रीटेड ग्लास कंटेनर। फिफ्थ वन इज नेचुरल ग्लास कंटेनर्स एंड सिक्स्थ वन इज लाइट रेजिस्टेंट ग्लास कंटेनर्स। ये जो ग्लास कंटेनर्स हैं, ये ग्लास कंटेनर्स हैं जो जनरली मार्केट में यूज किए जाते हैं। तो इसमें एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स। बोरोसिलिकेट जो ग्लास कंटेनर है, इसका दूसरा नाम है टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स। टाइप 1 ग्लास कंटेनर। अगर मैं इसकी कंपोजिशन देखूं बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर की, कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। कंपोजिशन के अंदर मेनली इसके अंदर प्रेजेंट होता है सिलिका, दैट इज SiO2, सिलिका प्लस बोरिक एसिड प्लस सोडियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनकी जो क्वांटिटीज है आप कर भी सकते हो कि सिलिका 80% है, बोरिक एसिड 12 to 14% है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 to 3% है, सोडियम ऑक्साइड 1 to 2% है। लेकिन सभी ग्लास कंटेनर्स के अंदर इनकी जो क्वांटिटी है आपको एग्जैक्टली लर्न करनी मुश्किल हो जाएगी। तो बेटर आप इसकी कॉम्पोजिशन में डायरेक्टली लिखें कि सिलिका, बोरिक एसिड, सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जो इनकी जो बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दीज आर द हाईली इलेक्ट्रोलिटिक रेजिस्टेंट, हाईली हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंट। These are highly hydrolytic resistant, can withstand high temperature, high temperature को ये टॉलरेट कर सकते हैं। एंड these are impermeable to gases and non-reactive। मेनली जो इनकी सबसे मेन जो प्रॉपर्टी है इन ग्लास कंटेनर्स की कि ये हाईली हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंट है। इनकी जो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंट पावर है वो बहुत ज्यादा हाई है। वाटर के साथ इनकी रिएक्शन नहीं होती या वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, गैसेस इनमें से पास आउट नहीं हो सकती। कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, कि हाई टेम्परेचर के ऊपर हम जैसे कोई भी ग्लास कंटेनर में अगर हम फार्मास्यूटिकल्स को पैक करते हैं तो वो फार्मास्यूटिकल्स को हमें स्टेराइल भी करना पड़ता है। तो स्टेराइल करने के लिए हम इसकी ऑटोक्लेविंग भी करेंगे, हॉट एयर ओवन भी हम यूज करेंगे। हॉट एयर ओवन के अंदर हमें 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करना पड़ता है। तो हाई टेम्परेचर के लिए ये जो ग्लास कंटेनर्स है ये सूटेबल है। लेकिन इन ग्लास कंटेनर्स की जो मेन एक प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दे आर द वेरी वेरी कॉस्टली ग्लास कंटेनर्स। इनकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई है, दे आर नॉट इकोनॉमिकल। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट बी इजिली मोल्ड, दे कैन नॉट बी इजिली मोल्डेड, इजिली ये मोल्ड नहीं हो सकते। और दूसरा नॉट इकोनॉमिकल नहीं है। इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से जो ये ग्लास कंटेनर हैं कंपैरेटिवली लेस यूज होते हैं। लेकिन अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो क्वालिटी वाइज दीज आर द बेस्ट टाइप ऑफ द ग्लास कंटेनर्स। दीज कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ द प्रिपरेशंस। जो टाइप 1 के ग्लास प्रिपरेशंस हैं ऑल टाइप ऑफ प्रिपरेशंस के लिए यूज हो सकते हैं, एक्सेप्ट किसके लिए नहीं यूज हो सकते? एक्सेप्ट जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, ह्यूमन ब्लड प्रोडक्ट्स। जो भी हमारे ब्लड के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सपोज अगर ब्लड स्टोर करना है या प्लाज्मा स्टोर करना है या सीरा स्टोर करना है, तो वो जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें नहीं स्टोर किए जा सकते बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर। ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, दैट इज सोडा लाइम ग्लास कंटेनर। सोडा लाइम ग्लास कंटेनर, सोडा लाइम ग्लास कंटेनर। सेकेंड वन इज
इसकी कॉम्पोजिशन क्या है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। मेनली कॉम्पोजिशन इसके अंदर प्रेजेंट है सोडा ऐश। सोडा ऐश क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस लाइमस्टोन प्लस सिलिका। सोडा ऐश प्लस लाइमस्टोन प्लस सिलिका। जो सोडा लाइम ग्लास कंटेनर है इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दैट इज कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल, कैन बी इजीली मोल्डेड, कैन बी इजीली मोल्डेड। जो टाइप 1 ग्लास कंटेनर था बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि हम इसको इजीली मोल्ड नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम इसके अंदर रिमूव आउट हो चुकी है। लेकिन जो सोडा लाइम ग्लास कंटेनर है, सोडा लाइम ग्लास कंटेनर की जो मेन एक प्रॉब्लम क्या है, इसकी मेन जो डिसएडवांटेज क्या है, इट कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज की अमाउंट इसके अंदर बहुत ज्यादा है। जो कार्बोनेट्स हैं या जो सिलिका है इसके अंदर जो अल्कली की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। अल्कली की अमाउंट बहुत ज्यादा होने की वजह से we cannot use this type of the glass container for alkali sensitive products. alkali sensitive products हम इन्हें alkali sensitive products के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो सोडा लाइम ग्लास कंटेनर्स हैं ना तो ये हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंट होते, वाटर को इजीली एब्सॉर्ब भी कर लेते हैं। ठीक है, वाटर के साथ जो वाटर एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं उन एक्वस प्रिपरेशन के साथ इजीली रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद जो एल्कली है, एल्कली उनसे लीच आउट होता है। लीच आउट होने की वजह से जो एल्कली के फ्लेक्स बन जाते हैं। तो इसलिए इसको कभी भी हम एक्वस प्रिपरेशंस के लिए यूज नहीं करते। जो सोडा लाइम ग्लास है इसको जस्ट हम सॉलिड या सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस की पैकिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टाइप 3 ग्लास कंटेनर। तो इसलिए सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, लेकिन इसको हमेशा सॉलिड या सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। अब अगर मैं इस सोडा लाइम ग्लास कंटेनर को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दूं, इट इज ट्रीटेड विद द सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मैंने इसको ट्रीट किया, तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करने के बाद क्या होगा, इट विल फॉर्म अ लेयर ऑफ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करने के बाद इट विल फॉर्म अ लेयर ऑफ सोडियम सल्फेट, on the surface of glass container। ग्लास कंटेनर के सरफेस के ऊपर ये सोडियम सल्फेट की एक लेयर बन जाएगी। जब सोडियम सल्फेट की इस लेयर के बनने के बाद we will do the washing of the container। वॉशिंग के बाद क्या होगा, it will cause removal of excess of alkali। अब इस प्रोसेस से क्या होगा, जब हमने सोडा लाइम ग्लास कंटेनर्स को सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसके ऊपर पास की, कितने, एट द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस, तो उसके कारण सोडियम सल्फेट की एक लेयर ग्लास कंटेनर के सरफेस के ऊपर बनेगी। उसके बाद हम उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद क्या होगा, जो एल्कली है, एल्कली की लेयर ग्लास कंटेनर से रिमूव हो जाएगी और उसके कारण एक्सेस ऑफ एल्कली वहां
that is called as the sulfur treated glass container. इससे जो हमारे पास बनेगा that is the it will give sulfur treated ग्लास कंटेनर. सल्फर से ट्रीट किया ग्लास कंटेनर, और इस ग्लास कंटेनर को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप 2 ग्लास कंटेनर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप 2 ग्लास कंटेनर. तो हमने क्या किया? सोडा लाइम ग्लास कंटेनर को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करके हमने इसको टाइप 2 ग्लास कंटेनर में कन्वर्ट कर दिया. अब जो सोडा लाइम ग्लास कंटेनर था, सोडा लाइम ग्लास कंटेनर तो टाइप 3 ग्लास कंटेनर था. अब जो सल्फर ट्रीटेड ग्लास कंटेनर हमने बनाया है दैट इज द टाइप 2 ग्लास कंटेनर. दैट इज टाइप 2 ग्लास कंटेनर. तो नेक्स्ट इज सल्फर treated glass containers. सल्फर treated glass containers का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स. अब जो सल्फर ट्रीटेड ग्लास कंटेनर है ऑब्वियसली टाइप 2 है, तो ये बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर और सोडा लाइम ग्लास कंटेनर के बीच में लाई करेगा. तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट विल शोज द बेटर हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंट. इट विल शो बेटर हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंट नेचर. किससे बेटर? सोडा लाइम ग्लास से. इट विल शो इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर और इट कैन विथस्टैंड, इट इज द हीट रेजिस्टेंट भी बोल सकते हैं. इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड इट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अल्कली फ्लेक्स. इट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अल्कली फ्लेक्स. तो जो सोडा लाइम ग्लास के अंदर जो 3 प्रॉब्लम्स थी कि एक तो ये हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंट में इसका काम था, दूसरा कि इसमें अल्कली फ्लेक्स की मेन प्रॉब्लम थी. तो वो प्रॉब्लम जब हमने इसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किया तो वो प्रॉब्लम इसकी यहाँ पर रिमूव हो गई. तो वो प्रॉब्लम रिमूव होने के बाद तो इसलिए जो सल्फर ट्रीटेड ग्लास कंटेनर है, सल्फर ट्रीटेड ग्लास कंटेनर को हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज मेनली यूज्ड फॉर द अल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स. सल्फर ट्रीटेड ग्लास कंटेनर इज मेनली यूज्ड फॉर द अल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स. जो भी अल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टोरेज के लिए हम इसको यूज करते हैं, बट इट इज नॉट यूज्ड फॉर द पेरेंटल प्रोडक्ट्स. इसको हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स के स्टोरेज के लिए यूज नहीं करते. तो नेक्स्ट वन इज द सिलिकॉन ट्रीटेड या सिलिका ट्रीटेड ग्लास कंटेनर. नॉट सिलिका, मैंने यहाँ गलत लिख दिया. सिलिकॉन ट्रीटेड. दिस इज द सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास कंटेनर. तो इस टाइप के ग्लास कंटेनर में क्या है? यहाँ हम फिर से वही स्टार्ट करेंगे सोडा लाइम ग्लास कंटेनर से. सोडा लाइम ग्लास कंटेनर ये जनरल पर्पस ग्लास कंटेनर होते हैं. सोडा लाइम ग्लास कंटेनर, इसको मैंने ट्रीट किया डाई मिथाइल सिलोक्सेन से. जब मैंने इसको डाइमिथाइल सिलोक्सेन से ट्रीट किया तो इसके कारण जो हमारे पास ग्लास कंटेनर तैयार हुआ दैट इज द सिलिकॉन ट्रीटेड
ट्रीटेड ग्लास कंटेनर। जो सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास कंटेनर है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? जो मेन प्रॉपर्टी क्या है, सिलिकॉन ट्रीटेड, जब हम ग्लास कंटेनर को सिलिका से ट्रीट करते हैं, इट विल प्रोवाइड द हाइड्रोफोबिक नेचर। इट विल प्रोवाइड द हाइड्रोफोबिक नेचर टू ग्लास सरफेस। जब हाइड्रोफोबिक नेचर होगी ग्लास सरफेस में तो इसके कारण क्या होगा? इट विल कॉज इंक्रीज इन द हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस। हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो कुल मिला के सोडा लाइम ग्लास कंटेनर से हमने दो ग्लास कंटेनर यूज किए, एक तो सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास कंटेनर और एक सल्फर ट्रीटेड ग्लास कंटेनर। जो सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास कंटेनर है इसको हम मेनली एक्वस प्रिपरेशंस के लिए या सभी के सभी जो एक्वस प्रिपरेशंस है जिनको हम सोडा लाइम ग्लास कंटेनर में नहीं यूज कर सकते थे, नहीं स्टोर कर सकते थे, उनके लिए हम सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास कंटेनर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द कलर्ड और न्यूट्रल ग्लास कंटेनर्स। न्यूट्रल ग्लास कंटेनर्स और कलर्ड ग्लास कंटेनर्स। न्यूट्रल ग्लास कंटेनर्स। न्यूट्रल ग्लास कंटेनर्स। नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रल ग्लास कंटेनर्स। जो न्यूट्रल ग्लास कंटेनर्स हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम as टाइप 1 ग्लास कंटेनर। जो टाइप 1 ग्लास कंटेनर था उसके अंदर तो हमारे पास कंपोजिशन में क्या था? सिलिका, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका, सोडियम ऑक्साइड, बोरिक एसिड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जबकि जो नेचुरल ग्लास कंटेनर्स हैं, नेचुरल ग्लास कंटेनर की अगर मैं कॉम्पोजिशन लिखूं तो इसके अंदर प्रेजेंट है सिलिका, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सारे के सारे जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सभी न्यूट्रल ग्लास कंटेनर्स के अंदर प्रेजेंट हैं। न्यूट्रल जो ग्लास कंटेनर है मेनली सोडा लाइम ग्लास और बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स के बीच में लाई करता है। इनके बीच की प्रॉपर्टीज है हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, कैन बी इजिली मोल्डेड, लेकिन इसको हम पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हम बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स को भी पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए नहीं यूज कर सकते, उसी तरह से न्यूट्रल ग्लास कंटेनर्स को भी हम पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज द लाइट रेजिस्टेंट ग्लास कंटेनर्स। लाइट रेजिस्टेंट ग्लास कंटेनर्स। लाइट रेजिस्टेंट ग्लास कंटेनर्स। जो लाइट रेजिस्टेंट ग्लास कंटेनर्स होते हैं, लाइट रेजिस्टेंट ग्लास कंटेनर्स मेनली दो वो कंटेनर्स होते हैं विच मेनली प्रोटेक्ट द फार्मास्यूटिकल डोसेज फ्रॉम विद द लाइट। जो मेनली लाइट है, जैसे आप लोगों को पता है कि जब जो सनलाइट है, सनलाइट के अंदर जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट फॉलो करती है, तो जो लाइट रेजिस्टेंट ग्लास कंटेनर है दे शुड प्रोटेक्ट द फार्मास्यूटिकल डोसेज फ्रॉम 290 to 420
नैनोमीटर ऑफ जो वेवलेंथ है लैम्बडा, जो वेवलेंथ की लाइट है उससे इसको प्रोटेक्ट करना है। मेनली जो रेड कलर की लाइट है वो मेनली आपकी प्रिपरेशंस को अनस्टेबल करती है। तो इसलिए जो लाइट रेजिस्टेंट ग्लास कंटेनर्स है मेनली दो तरह के होते हैं, एक तो एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर्स, एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर्स प्लस और रेड कलर्ड ग्लास कंटेनर्स। कोई और कलर नहीं इनको दिया जाता, एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर्स और रेड कलर्ड ग्लास कंटेनर्स। इनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर भी वही सिलिका, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके अलावा कुछ एक जो मेटल्स हैं, मेटल्स जैसे जिंक होगी, मोलिब्डेनम होगी, मैग्नीज होगी, ये सारी मेटल्स इनके अंदर ऐड की जाती हैं ताकि ये ग्लास कंटेनर्स को कलर प्रोवाइड कर सके। ये ग्लास कंटेनर्स मेनली क्या करते हैं, जिस वेवलेंथ की लाइट आपके मेडिसिन के ऊपर पड़ेगी, जैसे आपकी मेडिसिन जिस भी वेवलेंथ की लाइट के लिए सेंसिटिव है उस वेवलेंथ की लाइट को खुद एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेंगे। तो जो लाइट रेजिस्टेंट ग्लास कंटेनर्स है मेनली लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट कौन से, मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे मोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन या जितनी भी जो पीडियाट्रिक प्रिपरेशंस हैं आप देखो वो सारी की सारी लाइट सेंसिटिव या एम्बर कलर ग्लास कंटेनर्स के अंदर ही स्टोर की जाती हैं। तो ये कुछ ग्लास कंटेनर्स है जो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे उस लेक्चर में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू फिर से करेंगे कि किस टाइप के कौन से ग्लास कंटेनर कहाँ यूज किए जाते हैं और इनके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं ग्लास कंटेनर्स की, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द प्लास्टिक कंटेनर्स आल्सो। तब तक